राजधानी दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ गया है। हर तरफ कोहरे की चादर है। कोहरे की वजह से प्रदूषण भी बढ़ गया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 400 से भी ज्यादा का रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ। दिल्ली और गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोहरे की चादर के बीच में प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी दिल्ली का 400 के पार पहुंच गया है। अब आप ऐसे में समझिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से कई ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ सकती हैं और दिल्ली में कोहरे की चादर देखने को मिली सुबह सवेरे। आज एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में ठंड के प्रकोप के साथ साथ कोहरे की चादर। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बड़ी खबर यूपी के कासगंज से। कासगंज में कार नदी में जा गिरी हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची इसमें गंभीर रूप से घायल हो गई। खबरों के मुताबिक हादसा कोहरे की वजह से हुआ। अनियंत्रित होकर कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर नशे में धुत होकर बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दिए, जिसमें वो हेडमास्टर नशे में धुत नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वहां के एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर कुर्सी पर बैठने के लिए आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो नशे में इतना धुत दिखा कि उसे कुर्सी तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि वो लड़खड़ाते हुए कुर्सी तक पहुंच गया और उस पर बैठ गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे कठोरतम कार्रवाई इनके साथ की जाएगी। उन्नाव जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उस हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही एक जांच टीम का गठन किया गया। पटना के दानापुर शहर में कुछ लोगों ने एक फर्जी बीओ को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। नीले रंग की टी-शर्ट में दिख रहे इस आदमी पर खुद को बीईओ बताकर लोगों पर रौब झाड़ने का आरोप है और अपने साथ 4 सिपाही लेकर भी इलाके में घूम रहा था। बताया जा रहा है कि अब तक कई लोगों को ये आदमी अपनी झांसे में ले चुका है और लोग इसके पीछे चल रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद आरोपी का फर्जीवाड़ा लोगों के सामने आ गया, जिसके बाद लोगों ने उसे घेर लिया और पीटा भी। हंगामे की सूचना पर बीटा गांव में दानापुर थाने की पुलिस पहुंची और लोगों से घिरे हुए आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में आरोपी फर्जी बीओ बनकर अपने कैंडिडेट की मदद कर रहा था। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकी संगठन टीआरएफ ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। टीआरएफ ने दरअसल एक चिट्ठी जारी करके कश्मीरी पंडितों को धमकी दी और चिट्ठी में लिखा गया, विक्टिम कार्ड खेलकर फायदा लेते हैं कश्मीरी पंडित। साथ ही घाटी में नौकरी करने वाले बाहरी लोगों को भी हत्या की धमकी दी गई है। इससे पहले भी टीआरएफ ने इसी तरह से कश्मीरी पंडितों को धमकी दी। आपको बताते हैं घाटी में इस समय आतंकी संगठन टीआरएफ कैसे आतंक फैला रहा है। तो कश्मीर घाटी में आतंक का दूसरा नाम है टीआरएफ। सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग में हाथ जिस शख्स का नाम निकलकर सामने आता है वो है टीआरएफ। इतना ही नहीं, टीआरएफ के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का भी हाथ है। बीजेपी नेताओं की हत्या में सबसे ज्यादा टीआरएफ का ही हाथ होता है। पुलिस अफसरों को निशाना लगातार उसकी तरफ से बनाया जाता है। इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडित और बाहरी लोगों पर हमला भी टीआरएफ की तरफ से लगातार किया जाता रहा है। तो वहीं फिल्म पठान को लेकर करणी सेना समेत कई हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। फिल्म को बैन किए जाने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। फिल्म के विरोध में यूपी के अलीगढ़ जिले में करणी सेना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया और निमाइंज ग्राउंड पर बड़ी संख्या में विरोध में शामिल लोगों ने फिल्म के पोस्टर और पुतला जलाया और फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ थाने में तहरीर दी। साथ ही सिनेमा घरों को फिल्म रिलीज करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग शाहरुख की फिल्म पठान का विरोध करते हुए नजर आए। वाराणसी की महिलाओं ने फिल्म के बहिष्कार को लेकर शाहरुख खान का पुतला जलाया और फिल्म पठान के पोस्टर जलाए और शाहरुख खान के साथ साथ दीपिका पादुकोण की गिरफ्तारी की मांग की। हम सारे लोग ये चाहते हैं कि शाहरुख खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और बॉलीवुड को भी ये चेतावनी देते हैं कि अब आइंदा से वो ऐसी मूवी ना बनाए जिसमें किसी भी धर्म विशेष के बारे में दिखाया जाए। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में लोग फिल्म पठान का विरोध कर रहे हैं। धौलपुर जिले में पठान बायकॉट के पोस्टर लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने फिल्म को रिलीज न होने की चेतावनी दी। संगठन के लोगों का आरोप था कि बॉलीवुड फिल्मों के जरिए लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है।
प्रतापगढ़ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक लड़की अपनी प्रेमी से शादी करने की जिद पर पानी की टंकी पर चढ़ गई। घंटों तक पुलिस के लिए परेशानी का वो सबब बनी रही। टंकी पर चढ़ी लड़की को देखने के लिए मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई और टंकी पर चढ़ी लड़की बार बार अपने प्रेमी दीपक से शादी की बात कहती नजर आई, जिस पर लड़की के परिजन और पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए और लड़की को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की प्रेमी से शादी न हो जाने पर जान देने की बात कहने लगी। जिसके बाद पुलिस वालों ने गाँव के कुछ लोगों की मदद से लड़की को उसके प्रेमी से शादी कराने का आश्वासन दिया और कई घंटों की मशक्कत के बाद लड़की को पानी की टंकी से सकुशल नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि लड़की का गांव के रहने वाले दीपक नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग है, लेकिन लड़के के घर वालों ने शादी कराने से मना कर दिया था, जिससे नाराज होकर लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई। इंदौर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि एक लड़के ने शादी न करने पर एक लड़की को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी, जिसके बाद लोगों ने आरोपी लड़की आफ्ताब को पकड़ लिया और